दोस्तों, आप सबको पहले से ही पता है कि दोपहिया वाहन यानी कि टू व्हीलर्स के मामले में आज हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया भर के तमाम देशों में भारत के जो टू व्हीलर्स हैं उन्हें पसंद किया जाता है, लेकिन अफ्रीका में चीन के जो टू व्हीलर्स हैं उन्होंने अब तक अपना दबदबा कायम किया हुआ था। एक टाइम वो भी था जब चीन के करीब 200 कंपनियों का एक छत्र राज अफ्रीका के टू व्हीलर बाजार पर था। अफ्रीका के टू व्हीलर वाहन बाजार में चीनी कंपनियों की 95% यानी 95% के आसपास हिस्सेदारी थी, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और अफ्रीका में एंट्री हुई भारत की, और इस एंट्री ने वहां के बाजार से चीन का सफाया ही कर दिया। भारतीय कंपनियों के अलावा वहां सिर्फ 40 कंपनियां और बची हैं, वो भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। दोस्तों, बजाज और टीवीएस ने अफ्रीकी बाजार पर हिस्सेदारी के मामले में उतना ही कब्जा कर लिया है जितनी की 40 चीनी कंपनियों ने एक साथ मिलकर कर रखा है। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे बजाज और टीवीएस ने मिलकर अफ्रीका पर अपना दबदबा बनाया और 160 चीनी कंपनियों को अफ्रीका के बाजार से उखाड़ फेंका? आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती ही रहती हैं। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा। बात साल 2005 की है, जब चीनी मोटरसाइकिलों ने 30% कम दाम में भारत के दोपहिया वाहन बाजार में घुसने की कोशिश की थी। कई डीलरों ने चीनी मोटरसाइकिल को बेचना भी शुरू किया था। चूंकि चीन अपनी मोटरसाइकिल भारत के बाजार में सस्ते दाम में उपलब्ध करा रहा था, तब ऐसी भविष्यवाणी की जाने लगी थी कि इससे भारतीय जो निर्माता हैं मोटरसाइकिल के, उनका अंत हो जाएगा। लेकिन क्वालिटी के मामले में चीन की मोटरसाइकिल भारतीय जो निर्माता हैं दोपहिया वाहन के, उनके सामने नहीं टिक पाई। इसके चलते 6 महीनों के भीतर ही चीनी निर्माताओं का अपना कारोबार भारत से समेट पड़ गया। इसके बाद भारतीय निर्माताओं ने अफ्रीकी बाजार में एंट्री ली। तब तक अफ्रीका के लोगों के पास केवल जापान और चीन के टू व्हीलर्स में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता था। समस्या ये थी कि जापान की मोटरसाइकिल क्वालिटी में तो अच्छी थी, परंतु ये बहुत ज्यादा महंगी थी, जिसके चलते अफ्रीका के लोगों ने इसे खरीदना अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पाया। अफ्रीका देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल है और यहाँ के लोगों का महंगे वाहन खरीदना आसान बात नहीं है। उनके सामने दूसरा जो विकल्प था, दूसरा जो ऑप्शन था, वो चीन था। जापान के मुकाबले चीनी मोटरसाइकिल सस्ती तो हुआ करती थी, लेकिन चीनी जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है, इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है। आप भी वाकिफ हैं। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हैं आप भी वाकिफ हैं कि चीन की क्वालिटी कैसी होती है। यही दिक्कत चीन के टू व्हीलर की भी थी। अफ्रीकी सड़कों के लिए चीनी मोटरसाइकिल विश्वसनीय नहीं थी, यानी कि भरोसे लायक नहीं थी। चीन की मोटरसाइकिल अफ्रीका में बॉक्स में आया करती थी और उसे असेंबल कराने के लिए लोकल मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ता था। खराब क्वालिटी के अलावा चीनी मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि चीनी कंपनियों द्वारा बिक्री के बाद की कोई भी सेवा यानी आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी जाती थी। चीनी कंपनियों द्वारा वहां पर सर्विस सेंटर और ऑफिस बनाए ही नहीं गए थे। चाइनीज कंपनियां अपने यहाँ से मोटरसाइकिल निर्यात करती थी, परंतु मजबूरन अफ्रीका के लोगों को चीनी मोटरसाइकिलों को ही खरीदना पड़ता था, क्योंकि जापान की मोटरसाइकिल महंगी होने की वजह से उनकी पहुंच से बाहर हो जाया करती थी। ऐसे में अफ्रीका की जनता को तलाश थी इन दोनों के बीच के विकल्प की, यानी कम दाम में अच्छी क्वालिटी की मोटरसाइकिल। वो ऐसी मोटरसाइकिल की तलाश में थे जो क्वालिटी में बहुत अच्छी हो और उसकी कीमत भी उनके बजट में हो। अफ्रीकी लोगों की इसी मांग को पूरा किया भारतीय कंपनियों ने। बजाज और टीवीएस अफ्रीकी लोगों की जरूरत के अनुसार ही ऐसे वाहन लेकर बाजार में उतरी। इन कंपनियों के द्वारा लोगों को खरीदने में सस्ती, आसान और क्वालिटी में बेहतर, कम रखरखाव वाली मोटरसाइकिल इन दोनों कंपनियों द्वारा दी गई। भारतीय कंपनियों की मोटरसाइकिल की कीमत चीन से तो अधिक हुआ करती थी, थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन जापानी मोटरसाइकिल से ये कम होती थी। साथ ही इसकी गुणवत्ता जापानी मोटरसाइकिल के बराबर होती थी। इन्हीं कारणों से चीनी कंपनियों को पीछे छोड़कर अफ्रीका के बाजार पर भारतीय कंपनियों का कब्जा धीरे धीरे जमने लगा। बजाज ने मौके का फायदा उठाते हुए अफ्रीका में अपनी असेंबली प्लांट लगा लिए और फिर वहां सर्विस सेंटर भी खोल लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में मोटरसाइकिल को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बोड़ा बोड़ा के नाम से जाना जाता है। अधिकांश अफ्रीकी देशों में मोटरसाइकिल का उपयोग निजी से अधिक व्यावसायिक रूप से किया जाता है। इनका इस्तेमाल लोगों को और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। अक्सर अफ्रीकन एम्बुलेंस की तरह भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीका में खास तौर पर बजाज की बॉक्सर मोटरसाइकिल लोगों के बीच बहुत
ज्यादा लोकप्रिय है। इस समय अफ्रीका में बॉक्सर मोटरसाइकिल बजाज की बॉक्सर मोटरसाइकिल पहली पसंद बनी हुई है। बजाज की बॉक्सर मोटरसाइकिल पूरे अफ्रीका पर अपना दबदबा कायम किए हुए है। अफ्रीकी बाजार में इसकी हिस्सेदारी 2019-20 में बढ़कर 40% पहुंच गई है, जो 5 साल पहले तक सिर्फ 25% हुआ करती थी। बॉक्सर की खासियत ये है कि ये मोटरसाइकिल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, जिसमें चीन की मोटरसाइकिल इसके आसपास भी नहीं टिक पाती। बजाज ने इस बात का ध्यान रखा है कि मोटरसाइकिल अफ्रीका के कठिन इलाकों में भारी भरकम सामान ले जाने के दौरान बढ़िया तरीके से काम करे, लोगों को इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। बॉक्सर में 100 सीसी के इंजन के बजाय 150 सीसी का इंजन बजाज ने दिया है और इसी इंजन की वजह से यह काफी वजन आराम से उठा पाने में कामयाब होती है। 2019 और 20 के बीच ही बजाज 10 लाख से भी ज्यादा मोटरसाइकिल अफ्रीकी देशों में बेच चुका है। बजाज के अलावा टीवीएस की स्टार सिटी भी वहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर है। केवल अफ्रीका ही नहीं, दुनिया भर में भारतीय टू व्हीलर्स की भारी डिमांड है। बजाज दुनिया भर में 70 से अधिक देशों में अपना कारोबार करती है। वहीं टीवीएस भी 60 से ज्यादा देशों में काम करती है। इसके अलावा हीरो 40 से अधिक देशों में अपनी मोटरसाइकिल बेचती है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।